नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। बिहार चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर धीरे धीरे पहुंच रही हैं। तेजस्वी यादव आज दिल्ली आए, राहुल गांधी से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले और बैठक के बाद पूरा भरोसा जताया कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार आने वाली है। तस्वीरें देखिए, बहुत दिलचस्प वीडियो। राहुल और तेजस्वी जो अक्सर पहले भी कई बार साथ दिखाई दे चुके हैं और बताया जाता है दोनों की अच्छी दोस्ती, अच्छी केमिस्ट्री भी है, आज इस मीटिंग में दिखे। उसके बाद दोनों तरफ से कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने कहा नीतीश जी का इस बार जाना तय है, कांग्रेस आरजेडी और महागठबंधन की सरकार आना भी तय है। लेकिन बैठक के बाद जब तेजस्वी यादव से पूछा गया क्या कांग्रेस के साथ इस बैठक में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ, तेजस्वी यादव ने कहा थोड़ा इंतजार करिए, सर्वसम्मति से वो भी तय हो जाएगा। नीतीश जी तो हाईजैक हो चुके हैं। तेजस्वी ने कहा नीतीश जी हाईजैक हो चुके हैं, कहने का मतलब बीजेपी ने उनको, उनकी सरकार को हाईजैक कर लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुद कांग्रेस और आरजेडी के नेता अपनी तरफ से भी कोई जवाब खुलकर नहीं दे पा रहे। यह वीडियो देखिए, 45 मिनट तक यह बैठक चली और जैसा आप देख सकते हैं इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं, उन्हीं के घर पर यह मीटिंग हुई थी। 45 मिनट यह बैठक चली है। राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी की तरफ से मनोज झा हैं, उनके सांसद, और बताते हैं कि चुनाव को लेकर ही चर्चा थी, सीट बंटवारे की भी चर्चा हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अभी तक क्लियर नहीं है। जरा दिखाइए मीटिंग में कौन कौन लोग मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, संजय यादव और मनोज झा। ऊपर दिखाइए जरा मीटिंग में कौन कौन शामिल था। ये देखिए, ये दोनों तरफ से कौन कौन इस मीटिंग में शामिल था। अब तेजस्वी यादव ने इस बैठक के बाद कहा बिहार चुनाव के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमसे मत पूछिए, मीडिया में नहीं बताई जाती है। उनसे कहा गया ना मुख्यमंत्री के चेहरे पर क्या बात हुई, कौन होगा सीएम फेस। तेजस्वी यादव कह रहे हैं यह स्ट्रैटेजी की बात है, इस बार मीडिया में नहीं बताएंगे। एनडीए की विदाई तय है। 20 साल में सरकार में बिहार सबसे गरीब है। 20 साल की सरकार में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब पूछा गया, उन्होंने भी यही कहा बदलाव निश्चित है, भाजपा अवसरवादी गठबंधन से बिहार को इस बार मुक्ति मिलेगी। क्या बोले दोनों नेता और आज की इस बैठक के एनडीए में क्या मतलब निकाले जा रहे हैं, जरा देखिए। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे। आने वाले चुनाव में क्या चैलेंज आप मानती हैं? नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। दिल्ली में चिर प्रतीक्षित बैठक जिसमें माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, कांग्रेस के प्रभारी की उपस्थिति में राजद इस बात के लिए प्रतीक्षारत था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। जेडीयू के नेता नीरज कुमार कह रहे हैं राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। मेरे साथ राष्ट्र की बात में अभी नीरज कुमार जुड़ेंगे भी। लेकिन वहीं ऐसा नहीं है कि एनडीए के खेमे में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सबकी एक राय है, जेडीयू की एक राय है।
मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी कहती है हमें नीतीश जी के नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार अलग अलग तरह के बयान आते हैं। सम्राट चौधरी ने आज कहा नीतीश जी सीएम रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने बिहार में कहा था सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग जीत हासिल करेंगे। अश्विनी चौबे बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि अब नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। ये अलग अलग तरह की आवाजें बीजेपी के खेमे से जो आ रही हैं, इस पर आज नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार से सवाल किया गया। उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। 225 सीट एनडीए दावा कर रही है। बिल्कुल, बिहार की जनता से अनुरोध है कि जो 2010 में बहुमत दिया उससे भी ज्यादा दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। क्या किसी को टक्कर में देखते हैं? क्या किसी को टक्कर में? राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, राहुल गांधी ने क्या वाकई तेजस्वी यादव को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, जैसा जेडीयू आरोप लगा रही है? और दूसरा, कांग्रेस का विस्तार क्षेत्रीय दलों को कितना स्वीकार, क्योंकि यह बहस तो कई सालों से चल रही है कि कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ आधार वापस पाना चाहती है। उसी के लिए राहुल गांधी ने कमर कसी है, लेकिन जिन क्षेत्रीय दलों के पास कांग्रेस का वोट गया है, क्या वो उसके लिए तैयार हैं? आज राष्ट्र की बात में मेरे